डियर फ्रेंड, आइए देखते हैं जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है। ये हमें कोऑर्डिनेशन दिया गया है 24.6 नॉर्थ और 83.0 ईस्ट। ये हमारे राउसगंज का कोऑर्डिनेशन है। ये हमें इतना एक्यूरेट जीपीएस सिस्टम कैसे बताता है, आइए देखते हैं। इससे पहले जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, जैसे कि इक्वेटर लाइन, प्राइम मेरिडियन और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये हमारा, आप जानते हैं, पृथ्वी को दो भागों में जो बांटती है वो रेखा है भूमध्य रेखा। इसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है और यही हमारी पृथ्वी को, अर्थ को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ। और ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये भी काल्पनिक रेखा जो लंदन के ग्रीनविच वाली जगह से होकर जाती है। और ये भी अर्थ को दो भागों में बांटती है, ईस्ट और वेस्ट में। तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन है कैसे एकदम एक्यूरेट बताता है। इसके लिए आप लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में समझिए। ये भूमध्य रेखा से सिर्फ ऊपर इस तरह की कई लाइनें होती हैं, 180 करीब ऊपर नीचे मिलाकर 180 लाइनें होती हैं। और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सैटेलाइट के माध्यम से कैच करता है। इसी तरह से हमें ये जो कोऑर्डिनेशन दिया गया है, इसमें सीधे दिख रहा है नॉर्थ और ईस्ट। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इसी एरिया में पड़ेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है 24 नॉर्थ, तो ये हमें नॉर्थ के लिए बोल रहा है, यानी ईस्ट हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। नॉर्थ, न कि साउथ नहीं, नॉर्थ के लिए बात हो रही है। 24.6 नॉर्थ। तो यहाँ से हम इस भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन से ये 90 लाइनें इस तरफ होती हैं और 90 लाइनें इस तरफ, 180 लाइनें होती हैं। तो ये 24 के आसपास हम जाकर रुक जाएंगे। और उसके बाद दे रहा है कि ईस्ट में हमें 83। तो इस तरह से जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये 360 होती हैं, दोनों तरफ मिलाकर 360 रेखाएं होती हैं। तो यहाँ हमारे 24 नॉर्थ में, उसके बाद 83 ईस्ट में है। ईस्ट की तरफ जाएंगे, ना कि वेस्ट में ही जाना है, ईस्ट में जाना है, यानी धरती के इस तरफ, अर्थ के हमारे इस तरफ जाना है। तो 24 यहाँ पे आ गए और 83 ईस्ट में, यानी यहाँ। तो इसी तरह से जीपीएस सिस्टम एकदम एक्यूरेट लोकेशन बता देता है।